हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज के इस चैनल में। आगे और नई कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती सच्ची, खौफनाक और हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी सलमा की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक सच्चा किस्सा हमसे शेयर किया है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सलमा है। ये बात आज से 30 साल पहले की है, जब हम एक किराए के मकान में रहते थे। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मैं लगातार 3 बेटियों की पैदाइश से परेशान थी। मैं बेटा चाहती थी, पर बेटा शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। अभी मैं अपनी किस्मत और गरीबी को कोस ही रही थी कि मकान मालिक आ धमका। कहने लगा, आप 2-2 महीने का किराया नहीं देते हो। इस मकान में रहना है तो हर महीने किराया देना होगा, वरना मकान खाली कर दो। वो कहकर चला गया और मैं और परेशान हो गई कि अब क्या होगा, किराया कहाँ से देंगे। पिछले महीने इसलिए नहीं दे पाए थे कि मेरी तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी, और इस महीने इसलिए नहीं दे पाए कि मेरी बड़ी दोनों बेटियां बीमार थीं। इस वजह से सारा पैसा बीमारी में उड़ गया था। मेरे शौहर की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, हम गरीब लोग थे। बच्चों के स्कूल की फीस, आने जाने का किराया, रोज़ की दाल सब्जी, मकान का किराया, और किस्मत की मेहरबानी से अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका खर्चा हम जैसे लोगों के लिए आफत थी। मुझे बेटे की चाहत तो शुरू से ही थी। जब मेरे यहाँ बड़ी बेटे की पैदाइश हुई तो मैंने ऊपर वाले से ये शिकायत की कि मेरे यहाँ पहला बेटा हो जाता फिर बेटी। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। यही सोचकर मैं खामोश हो गई, पर बेटे की चाहत दिल से नहीं गई थी। फिर दूसरी बेटी भी पैदा हुई तो मैंने सब्र कर लिया, क्योंकि औलाद थी, क्या करती। लेकिन अब तीसरी बेटी पैदा हुई तो मैं हैरान हो गई। अस्पताल में ही रोना शुरू कर दिया। अब मैं सब्र नहीं कर पा रही थी और मैं अंदर तक टूट गई थी। रोती धोती अस्पताल के बाहर आई तो एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। किसी तरह से मेरे शौहर मुझे घर लेकर आए और ये फैसला सुना दिया कि अब हम और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इन तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से कर ली तो इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अपने शौहर की ये बात को मान लिया मैंने, और आज के ज़माने में एक बच्चे की परवरिश करना मुश्किल है, और मेरे पास तो 3 बेटियां हैं। शौहर जितना कमाते हैं सारा ही खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं कि मैं कुछ जोड़ूं। क्या सारी ज़िंदगी मेरे शौहर यूं ही मेहनत करते रहेंगे? उनको कभी आराम नहीं मिलेगा। मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनकी शादियां वगैरह कैसे करूंगी? बस यही चिंता हर वक्त मुझे खाए जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन बच्चों ने घूमने जाने की जिद की तो मेरे शौहर हम सबको घर से थोड़ी दूर एक पार्क में ले गए। वो काफी बड़ा और खूबसूरत पार्क था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां लोगों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। पार्क में बच्चों के झूले वाला हिस्सा तो बिल्कुल वीरान पड़ा था। मेरी बेटियां इतने सारे झूले देखकर खुश हो गई। वो झूला झूलने लगी और मैं अपने शौहर से कहने लगी कि ये कैसा पार्क है जिसमें लोगों की रौनक ही नहीं। मेरे शौहर ने कहा, हमें क्या, हमारी बेटियां तो खुश हैं ना। खैर, हम इधर उधर की बात करते रहे और बच्चों पर भी ध्यान रखते रहे। अचानक मेरी बड़ी बेटी ने मेरे पास आकर बोली, पापा मम्मी, इस झूले के पास किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। हम दोनों अपनी बड़ी बेटी के साथ उस झूले के करीब गए तो वो एक स्लाइड टनल थी। उस टनल के अंदर एक बास्केट थी जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे शौहर ने बास्केट बाहर निकाली, उसका ढक्कन उठाया तो उसमें एक बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शौहर ने बताया कि लड़का है। लड़के का लफ्ज़ सुनकर मैंने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर चुप हो गया और मुझे टुकुर टुकुर देखने लगा। मैं बार बार उसे चूमने लगी। मेरे शौहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन यहाँ छोड़ गया है। उन्होंने उस पार्क के चौकीदार से भी पूछा, पर उसे भी कुछ पता नहीं था कि ये बच्चा कौन यहाँ छोड़ गया है। आखिर उस बच्चे का पेपर वर्क शुरू हो गया। फिर पुलिस ने कहा इसे अनाथ आश्रम में दे देते हैं, पर मैंने वो बच्चा किसी को नहीं दिया। मैंने कहा, ये बच्चा ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। इसका कोई दावेदार नहीं था, तो बच्चा मेरा हुआ। मैं उसे गोद में खिला रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो बच्चा भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे वो मेरा ही बेटा हो। मेरे शौहर ने मेरा प्यार और बेटे की तड़प देखकर बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को घर लेकर आ गए।
मेरी बेटियां भी बहुत खुश थीं। मेरे शौहर खुश थे पर खामोश थे। आप इतना खामोश क्यों हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और का बच्चा हुआ और वो इसे लेने आ गया तो तुम्हें देते हुए बहुत दुख होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है, हमने इसका नाम समीर रख दिया। हम हंसी खुशी रहने लगे। पैसों की परेशानी तो थी ही घर में, पर मैं बेटे की मोहब्बत में सब भूल गई थी। मैंने समीर में एक बात देखी कि वो सारा दिन हमारे साथ रहता, पर रात को उसे नींद बास्केट में ही आती थी। आज फिर मकान मालिक आया। अब यह तीसरा महीना था कि हमने किराया नहीं दिया था। वो बहुत गुस्से से बोला, तुमने बहुत सालों से ये आदत बना रखी है। कल तक अगर 3 महीने का किराया नहीं दिया तो मकान खाली करना होगा। मैं पुलिस को भी लेके आऊंगा। देखता हूं तुम लोग मकान कैसे खाली नहीं करते हो। ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। असल में मेरे शौहर ने इस महीने का किराया मुझे दिया था, पर इस महीने हमारा बेटा समीर मिल गया था। इस वजह से मैं उसके कपड़े, दूध और खिलौने वगैरह लेकर आई थी। काफ़ी खर्च हो गया था। 10,000 रुपये तो रखे हुए थे, पर 3 महीने का किराया था 30,000 रुपये। कहाँ से आएंगे 30,000 रुपये? मैं इसी बात से परेशान थी कि तभी शौहर भी आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो वो भी परेशान हुए कि 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे। मैंने तुम्हें इसीलिए इस महीने का किराया दे दिया था कि मकान मालिक को दे देना, पर तुम तो अपनी ही मर्जी चलाती हो, हर वक्त फिजूल खर्च करती हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो पैसे मैंने अपने बेटे पर खर्च किए हैं। उसी वक्त समीर जोर जोर से रोने लगा। मैं दौड़कर उसके पास गई और बास्केट से निकालकर उसे गोद में उठा लिया। तो मेरी नज़र बास्केट के अंदर गई। बास्केट में हजार के नोट की गड्डियां पड़ी हुई थी। मैंने अपने शौहर को अंदर बुलाया और उन्हें वो गड्डियां दिखाई। हमारे बेटे को हमारे पास आए हुए 1 महीना हो चुका था। मैं रोज बास्केट की सफाई करती थी, पर पहले कभी कुछ नजर नहीं आया था। आज हजार के नोट की गड्डियां रखी हुई हैं। बड़ी हैरत की बात थी, मेरे शौहर ने निकाल के गिनती की तो पूरे 1 लाख रुपए थे। हम बहुत हैरान थे। अगले दिन मकान मालिक को 30,000 रुपये देकर भी 70,000 रुपये बच गए थे। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने तो सबीर को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो, मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले ये सोचो कि ये पैसे कहाँ से आए, कहीं ये बच्चा जिन तो नहीं। आप भी जाने कैसी बातें करते हैं। एक तो मेरे बेटे ने इतनी बड़ी परेशानी हल कर दी, ऊपर से आप उसको जिन बोल रहे हैं। शौहर खामोश हो गए और समीर को देखने लगे। फिर उन बचे हुए पैसों से हमने घर की ज़रूरत के सामान लिया। फिर तो वक्त के साथ जैसे पैसों का सिलसिला चालू हो गया। हमारा घर ज़रूरत की चीज़ों से भरने लगा। अब हमें खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। मैंने अपनी परेशानी अपने बेटे समीर को बताना शुरू कर दिया। मेरे शौहर चुप और खामोश रहने लगे। बस वो समीर को बहुत ही हैरानी से देखते थे। हमें लगातार टोकरी से पैसे मिल रहे थे। इस वजह से हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि हमने कारोबार शुरू कर दिया। हमने किराए के घर से निकलकर अपना घर ले लिया। बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाने लगे। समीर भी अब बड़ा हो गया था, वो भी स्कूल जाने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन मेरा और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे शौहर की मौत हो गई। मुझे भी बहुत चोटें आईं। सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस हादसे में मेरी जुबान कट गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब मैं जिंदगी भर के लिए गूंगी हो गई और बिस्तर पर पड़ गई। मेरे बच्चे अभी छोटे थे, वो खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकते थे। मुझे अपने बच्चों की और अपने कारोबार की बहुत चिंता हो रही थी, पर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, ना अपने बच्चों की देखभाल कर सकती थी। हमारे रिश्तेदार जो पता नहीं हमारे थे भी कि नहीं, अब हक से हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश सब कुछ देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, गंदे कपड़े बदले या नहीं, ऐसे हजारों ख्याल मुझे परेशान करते थे। मेरी ये हालत देखकर एक दिन समीर बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, बस कुछ दिन की बात है, फिर इन सभी झूठे रिश्तेदारों को घर से बाहर करूँगा। मैं बहुत हैरान हो गई। समीर 5 साल का था और वो इतनी समझदारी की बातें कर रहा था।
मुझे हैरान देखकर समीर कहने लगा, मम्मी आप हैरान मत हो, पापा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, पर आप नहीं समझी थी। मेरी माँ के 2 बेटे पैदा हुए थे उसी दिन जिस दिन आपकी छोटी बेटी पैदा हुई थी। जब आप अस्पताल से निकल कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, तब आपको देखकर मेरी माँ का दिल पिघल गया था। उसी वक्त मेरी माँ ने मुझे आपकी गोद में डालने का फैसला कर लिया था। फिर 1 साल बाद एक दिन मौका देखकर मेरी माँ ने मुझे उस पार्क में छोड़ दिया जहाँ पर आप लोग बैठे थे। पर मेरी माँ रोज मुझसे मिलने आती थी। आपको जब जब पैसों की परेशानी हुई, माँ ने मेरी टोकरी में पैसे रख दिए जो बाद में आप लोगों को मिले। आपकी नज़र में मैं 5 साल का हूँ, मगर असल में मैं 25 साल का हूँ। अब मैं आपको और अपनी बहनों को संभालूंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसकी इस बात पर मैंने ना में सर हिलाया तो वो खुश हो गया और बोला, बस मम्मी आपका साथ ही मेरी ताकत है, अब देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने ये कहने के बाद अपना रूप बदला और एक 25 साल का जवान लड़का बन गया और कहने लगा, अब मैं इसी रूप में दुनिया से अपनी बहनों और आपकी हिफाजत करूंगा और अपनी बहनों के सामने उनका छोटा भाई बनकर रहूंगा। कुछ दिनों में उसने सभी झूठे रिश्तेदारों को घर से बाहर किया। इस तरह से मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई और अच्छी जगह उनकी शादी हो गई। अब मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम है राशिद शेख। ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और मुंबई में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी का एक डरावना किस्सा है जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम राशिद शेख है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, पर काफ़ी सालों से मुंबई में रहता हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों में गांव घूमने जाता हूँ। इस बार मैं अपनी बुआ के गांव गया था। गांव में अक्सर शाम के वक्त लाइट चली जाती है और आधी रात के बाद ही आती है। इसी वजह से सब लोग छत पर ही सोते हैं, पर मुझे छत पर नींद नहीं आती और जब लाइट आती है तो मैं अपना बिस्तर उठाकर नीचे कमरे में आ जाता हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। लाइट गई हुई थी, सब गहरी नींद में सोए हुए थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी लगभग 12 बजे लाइट आ गई। मैंने अपना बिस्तर उठाया और कमरे में आ गया। मैंने बिस्तर बिछाया, पंखा चालू किया और सो गया, पर मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। तकरीबन कुछ 2 बजे मेरी आंख खुली तो मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वहाँ जो देखा वो देखकर मैं बहुत डर गया। वहाँ 2 लड़कियाँ थीं, एक तो खड़ी थी और एक ज़मीन पर बैठी हुई थी। अंधेरे में ज़्यादा कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो दोनों मुझे ही देख रही थी। मेरा तो डर से बुरा हाल हो गया। मैं उठकर बैठ गया। उन्होंने ये देखा तो वो धीरे से उठी और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैंने नीचे जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने घर से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा तो कमरे में आकर फिर से सो गया। 1 घंटे बाद फिर से मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो एक लड़की मेरे पैरों के पास बैठी थी और एक मेरे सर के पास खड़ी थी। अचानक एक लड़की ने मेरे पैर पकड़ लिए और दूसरी मेरा गला दबाने लगी। ये देखकर मैं चीखने चिल्लाने लगा। मेरी चीख सुनकर पूरा परिवार मेरे कमरे में दौड़कर आ गया। जब लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। मैंने घर वालों को पूरी बात बताई तो मेरी बुआ ने बताया कि वो दोनों गांव के तालाब के पास से आती हैं। अच्छा हुआ कि तुम उनके पीछे नहीं गए, वरना वो तुम्हें उसी तालाब में डुबाकर मार देती। अगले दिन उस गांव के तालाब में एक लाश मिली। मैं उसी दिन वापस अपने घर आ गया और फिर कभी बुआ के गांव नहीं गया।